she. Sanitation, health and environment. Hello, Health Sanitary Inspector students. How are you? हाउसहोल्ड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट का वर्गीकरण, उसमें हम डिस्कस करेंगे घरेलू ठोस अपशिष्ट। घरेलू ठोस अपशिष्ट में दो तरीके के ठोस अपशिष्ट पाए जाते हैं, नॉन हजार्डस वेस्ट एंड हजार्डस वेस्ट। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, गैर खतरनाक अपशिष्ट। पिक्चर में जैसे कि देख रहे हैं, नॉन हजार्डस वेस्ट जो हैं उसमें हमारे फूल, पत्तियों, सब्जियों, फलों के छिलके इत्यादि आ जाते हैं। हजार्डस वेस्ट में हमारे जितने भी केमिकल्स वगैरह हम घर में यूज़ करते हैं साफ़ सफाई के लिए, या बल्ब वगैरह है, पेंट वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे हजार्डस वेस्ट में शामिल होते हैं। Solid waste can be categorized based on sources. Household waste में भी हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। घरेलू अपशिष्ट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है? बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्षय तथा विघटित हो जाते हैं और बैक्टीरिया या फंगल गतिविधियों के माध्यम से फिर से प्रकृति का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक एजेंटों द्वारा आसानी से विघटित किया जा सकता है। प्राकृतिक एजेंट क्या क्या है? पानी, ऑक्सीजन, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म जीव इत्यादि। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कुछ दिनों या महीनों के भीतर विघटित हो सकते हैं। इसमें खाद्य अपशिष्ट, सब्जी और फलों के छिलके, मृत पौधे और जानवर, अंडे के छिलके, कागज की सामग्री, बगीचे के अपशिष्ट आदि शामिल होते हैं। टूटने पर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी में ये मिल जाते हैं और वायुमंडल के कार्बन चक्र का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सड़कर खाद के रूप में मिट्टी में घुल जाते हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं को हजारों साल लग जाते हैं, ये कभी भी टूट नहीं सकते और अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ठोस अपशिष्ट में योगदान करते हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। गैर बायोडिग्रेडेबल चीज़ों में प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु, एल्यूमिनियम के डिब्बे, जहरीले रसायन, पेंट शामिल होते हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ पर्यावरणीय कारकों के प्रतिरोधी हैं और कभी भी विघटित नहीं होते हैं। इसके बजाय ठोस अपशिष्ट के बहुमत में योगदान देते हैं। गैर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से दिन प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट बढ़ता जा रहा है। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग और पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत महंगी होती है। ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन वेस्ट है, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा हाउस होल्ड वेस्ट के ऑर्गेनिक वेस्ट में शामिल होते हैं, जैविक कचरे कहलाते हैं। पिक्चर्स में भी हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे हमारे रिसाइकल जो कि कंपोस्ट में बदल जाते हैं, वो जैविक कचरे हैं। फूड प्रोसेसिंग के टाइम पे भी बहुत सारे अलग अलग ठोस अपशिष्ट निकलते हैं, सब्जियों के छिलके, उनका पल्प, खराब सड़े गले सब्जियां, फल इत्यादि। Household hazardous waste are waste that can be found around the home. घरेलू खतरनाक अपशिष्ट कचरे वो होते हैं जो घर के आसपास पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लेमेबल, बर्न्स इजीली, कैन इजीली कैच फायर, ज्वलनशील पदार्थ जो कि आसानी से आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट, टॉक्सिक, पॉइजनस और केपेबल ऑफ कॉजिंग एक्यूट इलनेस, पॉइजनस टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। विषाक्त कचरे जो कि जहरीले होते हैं तथा तीव्र बीमारी पैदा करने में सक्षम होते हैं और मानव और जानवरों के लिए बहुत ही जहरीले साबित होते हैं। कोरोसिव, ईट्स थ्रू अदर मटेरियल्स,
संक्षारक होते हैं और अन्य मटेरियल्स के द्वारा ये अपने आप ही इनमें क्षति होने लग जाती है, ये खराब होने लग जाते हैं। रिएक्टिव, capable of exploding if exposed to the heat, air, water or shock etc. प्रतिक्रियाशील पदार्थ जो कि अगर गर्मी, हवा, पानी इत्यादि के संपर्क में हो तो विस्फोट करने में सक्षम होते हैं और आसानी से विस्फोट हो जाता है। Household hazardous waste. Household hazardous waste is produced from products we use around the house such as oven cleaners, drain openers, paint, stains and paint remover, thinner, etc. घरेलू खतरनाक कचरे का उत्पादन हमारे द्वारा घर के आसपास उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से होता है, जैसे ओवन क्लीनर, नाली खोलने वाले ड्रेन क्लीनर्स तथा केमिकल्स, दाग और पेंट इत्यादि हटाने के लिए जो हम थिनर वगैरह यूज़ करते हैं, पेंट रिमूवर यूज़ करते हैं, वो सब जो घर में रखे हुए हैं और उनके ख़त्म होने के पश्चात तो उनमें थोड़ा बहुत केमिकल या पेंट वगैरह या ड्रेन क्लीनर्स वगैरह रह जाते हैं जो कि हाउस होल्ड हजार्डस वेस्ट कहलाते हैं। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं काफ़ी सारी बॉटल्स, प्लास्टिक के डिब्बे इत्यादि हैं जो कि हमारे ओवन क्लीनर्स, ड्रेन क्लीनर्स, यार्ड केमिकल्स, पेंट, स्टेन्स एंड पेंट रिमूवर, थिनर एक्सेट्रा के बॉटल वगैरह होती हैं। We can use things that are less hazardous around the house. Numerous natural and non-toxic products that can be used around the house in place of usual hazardous cleaning products such as baking soda, vinegar and numerous other natural products. हम घर के आसपास कम खतरनाक चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं जो कि प्राकृतिक हैं और गैर विषैले पदार्थ हैं। खतरनाक उत्पादों की सफाई के स्थान पर कई प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बेकिंग सोडा, सिरका या अन्य कई प्राकृतिक उत्पादों से लिया जा सकता है।